भगवान नारायण देव के श्री चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सेठ जी, पूज्य श्री भाई जी और पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। सेठ जी की जो हस्तलिखित पैड है उस पे अपने अभी 2-3 हफ्ते से चर्चा चल रही है, तो अभी पैड नंबर 2 चल रहा है। अब आज नया लेख चालू करेंगे। पुराना लेख में कुछ बातें रह गई थी, पर उसमें फिर निर्गुण का ध्यान है। जो बातें रह गई वो निर्गुण का ध्यान थोड़ा कठिन पड़ता है, हर एक के समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए उसको वहीं छोड़ के नया आज से चालू करते हैं। श्री हरि भाद्वा शुद्धि 13 मंगलवार रात में, तदनुसार तारीख है 26/9/49, बांकुड़ा में ये बात है। किसी ने प्रश्न किया सेठ जी को कि प्रतिकूलता का नाश कैसे हो। ये अपने सबके बहुत काम की चीज है, क्योंकि सबके ये बीमारी बहुत है, हम सबको सताती है बीमारी। तो सब सुने कि प्रश्न है प्रतिकूलता का नाश कैसे हो। सेठ जी, बहुत सीधा उपाय है कि जो अपने मन के प्रतिकूल है वह भगवान के अनुकूल है, यह मान लो। बहुत सीधा उपाय है, जो अपने मन के प्रतिकूल है वह भगवान के अनुकूल है, यह मान लो। प्रतिकूलता का नाश तो मित्र की क्रिया से भी होना चाहिए। कोई हमारा मित्र हो और वो हमारे विरुद्ध हो जाए तो उसकी क्रिया से भी प्रतिकूलता का नाश होना चाहिए, पर भगवान की अनुकूलता मानकर तो होनी ही चाहिए। मान लेना थोड़ा प्रेम की बात है, अगर प्रेम है तो मान ले। यदि खुशी के साथ माने तो उत्तम बात है। प्रतिकूलता ने अनुकूलता से बढ़कर मानो। प्रतिकूल कोई भी आकर प्राप्त हो जावे तो मान लेना चाहिए कि ये भगवान के अनुकूल है। उपाय तो बतला दिया, काम में लाना न लाना आपके हाथ की बात है। प्रतिकूल की जिसमें भावना हो उसको अनुकूल समझो। महर्षि पतंजलि का सूत्र है, सूत्र पूरा नहीं लिखा है, पर इच्छा अनिच्छा से भी कोई काम होता है मालिक के अनुकूल है। उसके अनुकूल है, जो मालिक के अनुकूल है वो अपने अनुकूल है। जो अपने मित्र के अनुकूल हो वही अपने अपने अनुकूल है। ईश्वर को तो अपना परम मित्र मानो। फिर प्रश्न किया किसी ने कि काम का नाश कैसे हो। सेठ जी, काम की उत्पत्ति राग से होती है, इसलिए खूब वैराग्य करें, खूब वृत्तियों को खींचो। बाजार जाते हैं तो जो उदाहरण ऐसा दिया है, जो मांस की दुकान होती है, जैसे जो जहां पे ये नॉनवेज बिकता है, मांस की दुकान से अपने आप ही वृत्तियां हट जाती है। ऐसे ही स्त्री के दर्शन होने पर भी करो। किसी पदार्थ से प्रेम हो तो वह ईश्वर के प्रेम में कलंक है। किसी पदार्थ से प्रेम है तो वह ईश्वर के प्रेम में कलंक है। यह अभिविचारणी भक्ति नहीं हुई। फिर किसी ने प्रश्न किया, कसाई की दुकान से तो स्वाभाविक ही घृणा होती है, इस प्रकार की उससे नहीं होती। मतलब किसी ने ऐसा किया कि कसाई की दुकान से, जो सेठ जी ने उदाहरण दिया, उससे तो स्वाभाविक घृणा हो जाती है, पर इस प्रकार की भावना अगर हम चलते फिरते बाजार में घूमते हैं और कोई स्त्री दिखाई देती तो ऐसी नहीं होती है। उत्तर, सेठ जी, जो मरे हुए उस मांस में चीज है
वही उस स्त्री में है। उसको चीर कर देख लो, वह भी स्वभाव बनने से ही हुआ है। दोष दृष्टि करके घृणा करें, विपरीत बुद्धि करके हटावें, यह ठीक लगता है। यह नियम ले लें, जिस समय सचेत हो भगवान को पकड़ो। जितने काल भगवान को भूल गए उसके लिए पश्चाताप करें। एक क्षण भी भगवान को भूल गए तो पश्चाताप करें। रात को सो गए, सवेरे जगे तो देखे कि भगवान को भूल गए। इस तरह देखने से बहुत दफे यह बात मिलेगी कि भगवान को भूल जाते हैं। जब याद करें तभी भगवान को पकड़ लें। डूबते हुए को आधार भगवान का नाम ही है, यह सबसे बढ़कर बात है। सब शास्त्रों का सार है, वह स्मृति भी परमात्मा की दया से होती है। नहीं तो अपने ही कर लो। भगवान चेता दें तो फिर ऐसा पकड़े कि छोड़े ही नहीं। नाम का जप, स्वरूप का ध्यान पकड़ो। दो नहीं हो सके तो एक ही करो। दो का मतलब जैसे नाम का जप बताया और ध्यान बताया, अब अपने से दो नहीं हो सके तो एक ही करो। घृणा से भरकर यह बात घातक है। मतलब सेठ जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि अपने मतलब ये बात अगर अपन भूल जाए ना तो ये बहुत घातक बात, घृणा से तुलना की है कि घृणा से भी ये ज्यादा है कि घातक हम भगवान को भूल गए। ये बात पहले कही गई थी तब भी नहीं है, पहले कही गई पर अभी भी बोलूं तो नहीं है। बहुत अच्छी दामी बात है। और एक बात और है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सिद्धांत यह है कि अर्थ और काम इसमें प्रारब्ध की प्रधानता है। यह बात समझकर अपने कोशिश करनी चाहिए। अपने प्राय उल्टी कोशिश है। जो प्रारब्ध पर है उसमें पुरुषार्थ करते हो, जो पुरुषार्थ से प्राप्त होने लायक है वह प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं। धर्म और मोक्ष यह प्रारब्ध में नहीं लिखा रहता, करने से ही होता है। रुपया कमाना प्रारब्ध पर भी निर्भर है। उसके लिए तो अपने कमर कसकर रात दिन भागते हैं। यद्यपि मानते भी हैं कि प्रारब्ध से होता है, परंतु इतना दौड़ा भागी करते हैं। अपने ही कुछ लोग अपने ही हैं जो सेठ जी बोल रहे हैं 10,000 एक साल में कमाते हैं और दूसरे साल में खो देते हैं। कामना की भी यही बात है। वह चाहे पुत्र हो जाए तो नहीं होता। उसकी पूर्ति अपने अधिकार की बात नहीं है। उसके लिए जो प्रयत्न करते हैं वह भगवान के लिए करो तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। धर्म के पालन में भी दो भेद है। यदि स्त्री पुत्र के लिए किया जाए तो उसकी प्राप्ति हो जावे, पर निष्काम भाव से किया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जावे। जो सदाचार सद्गुण है वह प्रारब्ध से होने की बात नहीं है, उसके लिए तो प्रयत्न की आवश्यकता है। बातें तो पुरानी हैं, जब काम में नहीं ला सके तो क्या हो। बार बार कहने की है, कोई वक्त शायद काम में ला सका। एक बात बताते हैं, अंग्रेज लोग जो हैं, उस समय अंग्रेजों का राज्य था, तो अंग्रेज लोग हैं वे रुपया कमाते हैं, वे अपनी कमाई का आप ही बर्त लेते हैं। बर्त लेते मतलब खुद ही खर्च कर देते हैं। कहावत है, बासी बचना कुत्ता खाए। जितना कमाते हैं हाथ का हाथ खर्च कर देते हैं। यह उनकी बुद्धिमानी है। वे एक प्रकार से मिथ्या धन को मिथ्या सुख भोग कर कर चले जाते हैं। अपने भी इतनी बात मतलब अपने उनकी आधी बात काम में ले लेते हैं कि अपने भी उनकी इतनी बात काम ले लें कि मिथ्या धन को खर्च करके सच्चा सुख लेकर जाएं। जैसे अपना शरीर, रुपया जो अपनी चीज है, अपने तो है ही, ऐसे काम में लगाओ जो साथ में जा सके।
वह बुद्धिमान है। अपना शरीर, ऐश्वर्य जो कुछ है उसी काम में लगावे जिसमें अपना सुधार हो। सुधार हो गया उतना ही कल्याण हो गया। जिस तरह अपनी बुद्धि मलिन है उसको पवित्र करने की चेष्टा करें। मन को शुद्ध करो, फिर मरकर जाओगे तो सच्चा सुख ही साथ में जाएगा। बुरा कुछ करेंगे तो बुरा संस्कार हृदय में इकट्ठा होगा। भला करोगे तो भला होगा। जो रेडियो है, रेडियो मतलब जो आप समझ गए पुराने जमाने ट्रांजिस्टर रेडियो, रेडियो है, उससे अपने को शिक्षा लेनी चाहिए। उसमें जो गाना भरा जाता है वही वह चूड़ी गाती है। पुरानी भाषा में, देसी भाषा में चूड़ी बोलते थे कि वही वह चूड़ी गाती है। फोनोग्राम के माफी की ये प्राणों का समूह है। उसमें अंतःकरण फोनोग्राम है। कानों से जो बात सुन सुनकर इकट्ठी की है वह मरकर जहां जाएगा वह साथ में रहेगी। कभी देख लो कि यह बात भरी हुई है। कान के भीतर जो बात भरती है वह चूड़ी के माफिक हो जाती है। चूड़ी मतलब रेडियो के जो अंदर होता है वो चूड़ी बोलते हैं उसको। बुद्धिमान वही है जो कानों में बढ़िया बढ़िया बात भरे, खराब बात भरे ही नहीं। चूड़ी में जो बात भरी जाती है वह वही गाती है। फोटो जो उतारते हैं कैमरे के आगे आकर जैसा रहता है वही आ जाता है। फिर जहां चाहे जाकर उसको देखो, खोलो तो वही फोटो निकलता है। यह नेत्र है, अब अपने लिए बोल रहे हैं, जो नेत्र है वही कैमरा है। जो देखते हैं सब उसमें भर जाता है। नेत्रों के सामने पवित्र भाव रहेगा तो पवित्र भाव भरा जाएगा। बुरा देखेंगे तो बुरा भाव भरा जाएगा। इसलिए अपने हृदय में अच्छा भाव भरने के लिए अच्छा दृश्य देखना चाहिए। मन में जो बुरी भावना भरोगे तो बुरी साथ में जाएगी। मरने के बाद खोटा भाव ही साथ में जाएगा। यदि दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझोगे, दूसरों की आत्मा को अपनी आत्मा की तरह समझोगे तो यह भाव साथ में जाएगा। भगवान ने कहा है मन प्रसाद सौम्यत्वम। यहाँ 5 बात भगवान ने बताई। लाख रुपया खर्च करके भी ये प्राप्त हो जाए तो खर्च कर देना चाहिए। कि मन में हर समय प्रसन्न रहे तो वह खुशी ही साथ में जाएगी। रोता रहोगे तो वह दुख ही साथ में जाएगा। सोचो ईश्वर की कितनी अपने ऊपर दया है। नहीं होती तो ये तजवीज कैसे लगती। ईश्वर की अपने ऊपर कितनी दया है, नहीं होती तो ये तजवीज कैसे लगती। ऐसे दया मानकर खूब प्रसन्न होना चाहिए। सौम्य स्वभाव धारण करना चाहिए। शीतल भाव होना चाहिए। मौन, परमात्मा का मनन करना, इस तरह करने से मन पवित्र हो सकता है। आत्म विग्रह, मन को वश में कर लो, अभ्यास वैराग्य से हो सकता है। भाव संशुद्धि, सबसे अच्छा भाव रखो। दूसरों के दुख से दुखी होना, सुख में सुखी होना, इतनी ही बात, इतनी ही ये भाव की पवित्रता नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इस प्रकार से अंतःकरण का संशोधन करें। सब अपना द्रव्य शरीर इसमें लगा दें जिससे अपना सुधार हो जाए। झूठे धन को लगाकर सच्चा धन बना लेना चाहिए। अंग्रेजों का उदाहरण दिया। वे तो अपने धन को झूठे सुख के लिए खर्च कर देते हैं, पर अपने को सच्चे सुख के लिए मिथ्या धन को खर्च करना चाहिए। अपना सुधार कर ले, फिर उसको कोई नहीं छीन सकता। वही सच्चा बुद्धिमान है जो इस प्रकार सावधान होकर अपनी चीज से अपना सुधार कर लेता है। ऋण लेकर भी सुधार कर लो। ऋण लेकर सुधार करना यह है कि दूसरों से अपने शिक्षा
या समय भागवत विषय के लिए समय जो समय लेते हैं तो ये ऋण लेना है। क्या बोल रहे हैं सेठ जी कि ऋण लेना क्या हो गया? वो पैसों का ऋण नहीं बोल रहे हैं कि जो अपने दूसरों से शिक्षा लेते हैं, भगवत विषय की बात करते हैं, ये ऋण लेना है, तो अभी वो सुधार कर लो। फिर नीचे एक दोहा लिखा है, जगत में जब तू आया था सब हंसते थे, तू रोता था, बिताकर जिंदगी ऐसी कि सभी रोवे, तू हंसता जा। ऐसे करके ये यहाँ पे लेख पूरा हो गया। इससे अब अगला लेख पढ़ते हैं। वापस भाद्वा सुदी 14 बुधवार को सुबह का समय, माकुड़ा 27/9/49। पूज्य स्वामी जी महाराज, मान बढ़ाई, महाराज जी पूछ रहे हैं सेठ जी से कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का त्याग का ऐसा कोई उपाय बताना चाहिए जिससे आप ही इनका त्याग हो जावे, तत्व विवेचन करना चाहे। सेठ जी, प्रशंसा किसकी होती है? नाम रूप की ज्यादातर कर नाश पर ही पड़ती है। प्रतिष्ठा तो शरीर की होती है, नाम की तो पूजा होती है। प्रधानता आई नाम की, जैसे मेरा नाम जय दयाल है। कोई निंदा करता है, नाम की ही तो करता है। आदर सत्कार शरीर का होता है। दो चीज हुई, नाम और रूप, इसी में ये सारा संसार है। कोई निंदा करता है तो सुख दुख होता है। तो विचार करो कि क्या मैं नाम हूं? जिस समय ये आत्मा नहीं थी, आत्मा का मतलब ये जीव हो गया, जिस समय ये अपन ने शरीर नहीं धारण किया था उस समय ये नाम भी नहीं था। जन्मने के बाद यह नाम नहीं था। जन्मते समय भी ऐसा कोई नाम नहीं था। थोड़े दिन बाद घर वालों ने नाम कढ़ा लिया, तो यह तो माता पिता के अधीन नाम है। नाम तो कल्पित है, नाम आत्मा नहीं है। कोई गाली काटो तो आत्मा की क्या हानि लाभ हुआ? केवल मूर्खता है। जो निंदा से दुखी होता है, प्रशंसा से सुखी होना, तो ये मूर्खता है। बताइए, जब मैं आत्मा हूं तो नाम से कोई संबंध ही नहीं है, तब इसके लिए हर्ष शोक क्यों करना चाहिए? यह विचार करना चाहे कि क्या मैं शरीर हूं या नहीं। तो विचार करने से समझ में आता है, मालूम होता है शरीर में नहीं हूं, यह जड़ है। देखने में आता है, मैं तो इसको देखने वाला हूं, मतलब शरीर तो मैं देखता हूं और मैं देखने वाला हूं। मैं तो आत्मा हूं, इसका दृष्टा और ज्ञाता हूं, शरीर नहीं हूं। फिर सुख दुख मुझे क्यों अनुभव होता है? तो यह इसकी अज्ञानता है, मूर्खता है। भ्रम से ही प्रतीत हो रहा है, स्वप्न में भी सुख दुख हो रहा है, लेकिन नेत्र खुलने पर यह मालूम हो जावे कि यह कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह इसको, मतलब इस संसार को भी समझना चाहिए। और भी इसका प्रमाण है, देह से जो चीज अलग हो जावे वे आत्मा प्रतीत नहीं होती है। वास्तव प्रत्यक्ष में जो चीज अलग थी वह मैं बन गई। जगत में जा रहा हूं, जंगल में जा रहा हूं, एक लोटा पानी है और फल है। उदाहरण देख सुनिए क्या सब लोग। जैसे उदाहरण दिया कि मैं जंगल में जा रहा हूं, एक लोटा पानी और फल है। थोड़ी दिक्कत हुई कि बोझा है ढोने में, तो थोड़ा हैरान हो गए। तो 2 कोस जाने के बाद खाने की चीज खा ली, जल पी लिया, अब बोझा नहीं है, तो निश्चिंत हो गया। पहले चीज पृथक थी, पहले चीज अलग थी, जैसे लोटा और पानी अलग था, लेकिन अब वह शरीर में आ गई, तो वही मैं बन गया और अब वह बोझा नहीं है। समझ में नहीं आवे तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि शरीर आत्मा, यदि ऐसे उदाहरण दिया कि जैसे कभी कोई कारण हुआ, अगर एक पैर कट गया तो उसमें अब ममता नहीं रहती है। पहले वह पैर आत्मा बना हुआ था, पर अब वह पराया हो गया। जैसे वह पैर अपने से पराया है, आत्मा नहीं है,
इसी तरह आत्मा को समझ लेना चाहिए। जैसे उस कटे हुए पैर से कोई संबंध नहीं रहता है, उसको चाहे कुछ भी कर दो, जला दो, तो भी कुछ नहीं, ऐसे ही समझना चाहिए। पग हाथ कटने पर आत्मा नहीं कटती, शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। इससे मालूम होता है कि आत्मा है, आत्मा दृष्टा है, सबका जानने वाला है। यह बात जोर के साथ समझनी चाहिए। दृष्टा किसका नाम है? जो देखने वाला है। जो देखने में आवे वह दृश्य होता है। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। अपने किसी का ध्यान करते हो तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो ध्यान करने वाला और दूसरा जिसका ध्यान करते हैं, दो हो गया। तो ध्यान में आने वाली चीज ज्ञेय है और ध्यान करने वाला ज्ञाता है। शरीर जड़ है, वह ज्ञेय है, इसको समझने वाला आत्मा है। शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, इसमें ममता करने से ही सुखी दुखी होते हो। सूंगनी सुंगा देने से इस शरीर का भी ज्ञान, सूंगनी मतलब जो आज की भाषा में बोले तो क्लोरोफार्म, सूंगनी सुंगा देने से इस शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता। इसी तरह जब ज्ञान हो जाता है, जब आदमी तत्व ज्ञान हो जाता है, तब इस शरीर का सुख दुख नहीं होता है। इससे यह बात निर्णय हो गई कि शरीर का जो मान करता है वे अपना नहीं है। अपने तो शरीर है ही नहीं, यह तो जड़ है। नाम की भी कोई निंदा स्तुति करता है तो क्या लाभ हानि है? यह बात तत्व से समझ में आ जावे तो निंदा स्तुति लाभ हानि, इसमें कुछ भी हानि नहीं है। फिर पूज्य महाराज जी ने प्रश्न किया कि भाई सुनने में तो ये बात ठीक लगती है, वह व्यवहार में याद नहीं रहता, इसका क्या कारण है और इसका उपाय क्या है? सेठ जी, पहले का बहुत जबरदस्त अभ्यास हुयोड़ा है, इसलिए पहले की आदत के कारण वह स्थिति हमेशा रहती है। यह विवेक पूर्वक समझाया जाता है, परंतु पहले के मन में यह जमी हुई है, ये शरीर ही आत्मा है। पूज्य महाराज जी, उपाय क्या है? सेठ जी, भक्ति के मार्ग में तो भगवान की शरण है, ज्ञान के मार्ग में दृष्टा साक्षी होकर रहे, संकल्प मात्र ने त्याग कर दे, देखे कि ये कुछ नहीं है, फिर आत्मा ही बच जाए, यही उपाय है। पर सर्वसाधारण के लिए भक्ति मार्ग सुगम है, ज्ञान का मार्ग कठिन है। मार्ग तो दोनों ही है। यह बात विचारने की है कि कई लोग सगुण का ध्यान करने वाले हैं, कई लोग निर्गुण का ध्यान है। तो अलग अलग श्रेणी से उनकी बात सुनाओ तो उनके ये सवाल नहीं होता कि ये चोखा है कि नहीं, मतलब जो जिस श्रेणी का है उसको वही काम लेना चाहिए। उसके अनुकूल नहीं हो तो आलस्य भी आता है। समझ कर सुने तो दोनों की आवश्यकता है। निराकार वालों को भी निराकार की प्रधानता रखकर साकार की आवश्यकता है। ध्यान के लिए शरीर को सीधा रखे, पवित्र स्थान पे बैठे। ऋषि लोग गुफा में इसलिए ध्यान करते थे कि वहां विघ्न बाधा नहीं आती थी। सूर्य उदय के पूर्व तथा सायं काल सूर्य अस्त से पूर्व, भोजन के पूर्व ध्यान की टेम उत्तम है। टाइम को यहाँ टेम लिखा, शेठ जी टाइम को टेम बोलते थे। सवेरे 4 से 8 तक का बहुत उत्तम है। ऐसा स्थान हो जहाँ हल्ला गुल्ला ना हो, धूप ना हो, वर्षा ना हो, हवा जोर की नहीं चलती हो, वह स्थान पवित्र होना चाहिए। गंगा जी या कोई नदी का किनारा होना चाहिए जहाँ मनुष्यों का, पशुओं का विशेष समुदाय न हो। ऐसे स्थान पर आसन बैठाकर जिसमें कुशा हो तो उत्तम है, नहीं हो तो कोई और एक हो जाए। फिर कोई से आसन में बैठो, जैसे स्वस्तिक आसन तो बहुत अच्छा है, सीधा होकर बैठे, मन में विश्वास करके बैठे कि परमात्मा की बड़ी दया है, तो आलस आ ही कैसे सकता है। चेतनता तो सात्विक चीज है,
भगवान साक्षात रूप से प्रकट होते हैं। उनके पूर्व में ही महान शांति से प्रतीति होती है, चित्त में बड़ी प्रसन्नता और प्रकाश हो जाता है। उसके बाद भगवान प्रकट भी हो जाते हैं। यह देखकर मन में रोमांच और अश्रुपात होने लगते हैं। उत्कंठ इच्छा हो जाती है। साकार निराकार एक ही भगवान है। पुष्प और उसकी गंध एक ही चीज है। निराकार गंध के माफिक है और साकार पुष्प के माफिक है। तत्व तो एक ही है। शास्त्रों में कई युक्तियां दी हैं। असल में तो पूरी बात का भगवान का साक्षात्कार होने से ही मालूम होता है। जो परमात्मा निर्गुण रूप है वह तीनों से परे है। वही चेतन परमात्मा संसार में प्रादुर्भाव होता है तो क्रमशः होता है। पहले दृष्टा के रूप में आता है, फिर उसके बाद मूर्तिमान हो जाता है और उसके बाद वही अवतार के रूप में राम कृष्ण हो जाते हैं। जैसे आकाश में जल है वह किसी प्रकार भी नहीं दिखता, ऐसे ही वह निराकार परमात्मा नहीं दिखाई देता। और भगवान जब प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाते हैं तब उस वक्त वह नेत्रों से भी देखने में आने लग जाता है और स्थूल होने से वह मूर्तिमान हो जाता है, तब हाथ लगाकर भी छू सकते हैं। इसी को नाम अवतार बोला गया है। अवतार का मतलब है अवतरणीय होना। भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करो, प्रार्थना करो कि हे नाथ आप क्यों नहीं आते हैं। ध्यान के पूर्व में उनकी शरणागत होकर उनकी प्रार्थना करे, जैसे अर्जुन हुआ था। कार्पण्य 275 स्वभाव। आनंद में पूर्ण आनंद, अच्युत आनंद, अचल आनंद, ऐसा अनुभव करे कि सब जगह आनंद ही आनंद है। निराकार का स्वरूप परमात्मा का सदा ही परिपूर्ण रहते हैं। निराकार परमात्मा ही साकार रूप में आते हैं। मन में उम्मीद रखे कि भगवान जरूर प्रकट होंगे। प्रतीक्षा करे जैसे भरत जी करते हैं। गोपियां जैसे भगवान के लिए व्याकुल हो रही है। भरत जब व्याकुल हो गए तब भगवान तुरंत प्रकट हो गए। इस प्रकार एकांत में बैठकर भगवान से रोककर प्रार्थना करे कि हे नाथ मैं किसकी शरण में जाऊं। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, केवल आपका ही आसरा है। आप में दया नहीं होती तो मैं प्रार्थना ही नहीं करता। आपके सिवाय मेरा कोई आधार नहीं है। खूब प्रेम में मगन होकर फिर भगवान के नाम का कीर्तन करके उनका आह्वान करे। इस प्रकार उनका स्तवन करे। इतना व्याकुल और वियल हो जावे उनका विनय अपने उनके विरह में अपना प्राण नहीं रहे। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, प्रभु प्रभु आप क्यों विलंब करते हो। जैसे भरत जी राम के लिए व्याकुल हो रहे हैं, हे नाथ मेरे दुराचारों की तरफ देखो तो कहीं निस्तार नहीं है। वे कहते हैं मेरा 100 करोड़ जन्मों में भी उद्धार नहीं हो सकता है। मन में भरोसा रखो कि भगवान जरूर मिलेंगे। आनंद शब्द का उच्चारण करो तो समझो मानो रोम रोम में आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आहा देखो कैसा प्रकाश है, कैसी चेतनता है। बाहर भीतर भगवान का स्वरूप जो व्यापक हो रहा है, ये उसी की बाढ़ आई है। वे अनंत है, निराकार है, चिन्मय है। आहा कैसा प्रभु का स्वरूप अलौकिक है। इस प्रकार प्रभु का प्रादुर्भाव होता है तो चंद्रमा की भांति शीतल नेत्र बंद करने पर भी प्रतीत होता है। अब भगवान प्रकाश के रूप में आ गए हैं। प्रकाश का पुंज होकर अब मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। कितना मधुर प्रकाश है। प्रभु आप क्यों विलंब करते हो। आपने मुझे कैसे बुला दिया। वे दासों के दोषों को देखते ही नहीं, उनका स्वभाव अति मुलायम मृदुल है। ऐसी परिस्थिति में भी यही विश्वास करना चाहिए कि वे अवश्य आएंगे। उनके ऊपर ही भरोसा करना चाहिए।
भरत जी कहते हैं कि मेरे मन में विश्वास है कि वे बड़े दयालु हैं, मिले बिना नहीं रह सकते हैं। राम का वियोग वही सागर है, उसमें भरत जी डूबना ही चाहते थे। इतने में हनुमान जी आ गए, जैसे डूबते युवक को नौका मिल गई। खूब विलाप करके रोना चाहिए, हे नाथ मुझसे तो बहुत है, आपके समान तो आप ही है, मतलब मेरे समान तो बहुत है, मुझ जैसे तो बहुत है, पर आपके समान तो आप ही है। इस प्रकार गदगद वाणी से विरह में व्याकुल होकर दोस्तों को याद करके अपने को धिक्कारते हुए कातर भाव से रुदन करे, मानो भगवान आकाश में प्रकट हो गए। उनके दर्शन होने से दशा बदल जाती है, वह आनंद में मस्त हो जाता है। हे प्रभु, आपने ध्यान अवस्था में दर्शन दिया है, वही रूप आंख खोलने पर भी दिखने लगे तो हम सब लोग आपकी स्तुति करेंगे। नास्तिकता का ये जग बदल जाएगा, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप तो परम दयालु है, आप तो ठीक ही करते हैं। प्रभु का कैसा स्वरूप है कि वे आकाश में विराजमान हो रहे हैं। प्रभु का स्वरूप ऐसा है, नीले रंग में जैसा सफेद का मिश्रण हो जाए। सफेद उनमें प्रकाश है, नील है, ये उनका स्वरूप है। अब प्रभु के स्वरूप का वर्णन है, तो अब अगली बार करें तो ठीक रहे, समय तो हो गया। ठीक है, ठीक है। हम बहन बोल रही है आज सुनो, तो अब सुनो वापस। अब प्रभु के स्वरूप का शेर जी वर्णन कर रहे हैं। प्रभु का शरीर स्वरूप है, उसमें नील की चमक है, प्रकाश होने से सफेदी भी दिखती है, ऐसा प्रभु का स्वरूप है। वह जैसे 16 वर्ष का राजकुमार हो, लंबाई कोई 5 फुट है, चरणों से लेकर आकाश में खड़े हैं, अलौकिक स्वरूप है, चम चम चमक रहे हैं। श्याम रंग की घटा चमक रही है, प्रभु का स्वरूप ऐसा ही है। भगवान आकाश में खड़े हैं, टेढ़े पग से खड़े हैं, पीतांबर पहने हैं, बंसी बजा रहे हैं। मुख जिनका चम चम चमकता है। उम्र करीब 12 वर्ष की है, लेकिन 16 वर्ष के माफिक लगते हैं। सारा शरीर दमक रहा है, चरण बड़े ही चिकने चिकने जैसे हैं, स्पर्श करने से रोमांच होने लगता है। भगवान के नाखून की चमक बहुत है, ऐसे ही उनके घुटने तथा जंघा है। पीतांबर से सारा शरीर चमकता है, तागड़ी पहने हैं और नाभि जिनकी बड़ी गंभीर है, भुजा जिनकी ऊपर उठी हुई है, दोनों हाथ से बंसी को थामे हैं, जिनके चरण हाथ बंसी मुकुट स्वभाव से ही सब टेढ़े हैं। जामा पहने हुए हैं, माला वैजयंती रत्नों की तथा स्वर्णों की पहने हुए हैं। चंद्रहार पहन रखा है, हाथ में अंगूठी कड़े आदि पहने हैं। भुजा बड़ी विशाल है, आकर्षण शक्ति भरी है, वह स्वरूप दिव्य है, अलौकिक है। छाती जिनकी चौड़ी है, ऊपर के स्थान में मुनि मतलब भृगु जी की लात का चिन्ह है। ग्रीवा जिनकी लंबी है, ग्रीवा मतलब गर्दन। नासिका जिनकी सुंदर है, मुखारविंद गोल है, उसमें प्रेम टपक रहा है, जैसा कोई ब्रह्मचारी का चेहरा है, चमकता है, उससे भी 1000 गुनी चमक है। कानों के बीच में कुंडल धारण कर रखे हैं, गले के बीच में एक हार है, एक पुष्पों का हार है। ऐसे भगवान के नेत्र कमल के पत्र के माफिक खिले हुए हैं, जैसे पुष्प खिलता है, ऐसे ही वे खिले हुए हैं। वह आकर्षण करने वाला प्रकाश है, ज्ञान का भंडार उनमें भरा है, मानो प्रेम का प्रवाह बह रहा है, मानो प्रभु के नेत्रों से आनंद का स्रोत बह रहा है, मानो
शांति की बाढ़ आ गई है। अलौकिक नेत्रों में दया भरी हुई है, इसलिए वे दया के सागर है। क्षमा की मूर्ति है, आनंद स्वरूप ही है, ज्ञान के पुंज है। क्या कहा जाए, अनंत गुण है। सारी दुनिया के गुण इस गुण सागर के एक बूंद के समान भी नहीं हो सकता है। आहा, ऐसा अलौकिक उनका प्रभाव है। मस्तक पर काले रंग के बाल हैं जो कि छल्लेदार है। मोर मुकुट है, मोती और चिरमिया गूथे हुए हैं। मुकुट भी चमक रहा है, मुखारविंद गोल्ड है, प्रकाश की छटा छाई हुई है। ऐसी छटा कि सूर्य चंद्रमा भी उससे प्रकाशित होते हैं। यदादित्य गतम तेजो, वास्तव में यह बात सच्ची है। मंद मंद हंस रहे हैं, दांतों की पंक्ति मानो मोती के समान है। बंसी की ध्वनि मधुर मधुर सुनाई देती है। देखता हूं तो यह मालूम होता है मानो अमृत का पान कर रहा हूं। बहुत ही सुंदर है, उनमें जादू भरा हुआ है। टकटकी लगाकर देखता हूं, पलक भी नहीं पड़ती है। यह प्रभु के दर्शन से जो रस है, इसी को आनंद कहते हैं। दिव्य होने से इसको अलौकिक कहते हैं। वे मंद मंद हंस रहे हैं, अलौकिक गंध आती है, अपार दया है, क्षमा प्रेम अपार है। किसकी उपमा दी जावे, कोई पदार्थ है ही नहीं जिसकी उपमा दी जावे। आहा, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आहा, उनको बहुत देर हो गई, अब उनका सत्कार पूजा किया कि नहीं, तो अब उनकी पूजा करनी चाहिए। दाहिनी तरफ चौकी पर दिव्य सामग्री उनकी पूजा के लिए सजाई हुई है, मानो देवताओं ने लाकर रखी है। चारों तरफ से सब देवता उनके रूप को देख रहे हैं। वृक्ष आदि भी हंसते हुए से प्रतीत होते हैं। आहा, क्या अलौकिक बंसी बजाते हैं, उनके प्यारे सखा वहां खड़े हैं। कदम का अद्भुत वृक्ष है, गायें भी बंसी की धुन सुन रही है। जिसकी गति को देखकर मनुष्य मुग्ध हो जाता है, वाणी में अद्भुत मृदुता है। अब पूजा आरंभ करता हूँ। बहुत से स्वर्ण के गिलासों में जल भरा हुआ है। एक कटोरों से एक कटोरे से उनके चरणों के ऊपर जल डालता हूँ। एक से दौड़ता हूँ और श्लोक बोला, ओम पादो पादो समर्प्यामि नारायण नमः। आहा, आप साक्षात वासुदेव हैं, केशव है। इस प्रकार बारंबार नमस्कार करें। जल ढाल रहा हूँ। अब अपने हाथों को धोकर दूसरे एक कटोरों के हाथ में लेकर अपने हाथों पे डाल रहा हूँ और उनके हाथों पे डाल रहा हूँ और होम हस्तो अर्घ्य समर्प्यामि नारायण नमः, इस प्रकार कहकर मैं प्रभु को नमस्कार करता हूँ। फिर उनका आचमन कराता हूँ। वे दाहिने हाथ से आचमन कर रहे हैं। ओम आचन्यम समर्प्यामि नारायणी नमः, नारायण नमः, 3 बार वे आचमन करते हैं। प्रभु की अलौकिक मूर्ति है। सारा प्रभु का तेज और प्रकाश मानो कोई अक्स पड़ रहा है। अब छोटी सी कटोरी में बहुत प्रकार का गंध मिली हुई है, उनको बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से मस्तक पर तिलक कर रहा हूँ। ओम गंधम समर्प्यामि नारायण नमः। अब एक कटोरी में मुक्ता फल है, वे लेकर मुक्त फल उनके मस्तक पर चिपकाता हूँ। भाई ये यहाँ तक की वर्णन आया है, फिर इसमें आगे का वर्णन नहीं आया, तो ऐसा लगता है कि आगे का वर्णन शायद वो नहीं कर पाएंगे, कर पाए और वो इसमें डूब गए होंगे, ऐसा लगता है। इसलिए आगे का कोई वर्णन अब इसमें आ नहीं पा रहा है। यहाँ से दूसरा लेख चालू होता है, तो हम लोग इसी भावना से कि जैसे शेर जी ने सुनाया, उसी भावना से, इस भावना करके ही, ये भाव लेकर ही हम लोग आज विश्राम करें और अब थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। प्रभु सत चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन। प्रभु सत चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन।
आनंद घन 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 प्रभु सत चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन प्रभु सत चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन प्रभु सत चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन। नारायण 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 नारायण।